हेलो एवरीवन, बात कनाडा स्टडी वीज़ा की करें तो एक तो बहुत खास रहता है कोर्स सिलेक्शन और दूसरा सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स का रहता है प्रोविंस सिलेक्शन। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा का मन बना रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको प्रोविंस की सिलेक्शन करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कौन सा रिश्तेदार कहाँ पर है, हम कहाँ जाकर रह सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आपने जहाँ भी जाना है आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आगे चलकर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेंगी। बहुत सारी क्वेरीज कई बार ओंटारियो के लिए, ब्रिटिश कोलंबिया के लिए, लेकिन आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आखिर कौन सी प्रोविंस जो है बेस्ट सुटेबल रह सकती है, इसी पर पूरी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। और ये पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्टडीज केयर एजुकेशन के ब्रांच हेड अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच मैम। तो अनीता जी, सबसे पहले जो मैं कनाडा स्टडी वीज़ा की आज बात कर ही रही हूँ, हम प्रोविंस की बात कर रहे हैं। पहले मैं स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं कि स्टडीज़ केयर एजुकेशन जो है पैन इंडिया इनके ऑफिसेज हैं और जो स्टूडेंट्स चंडीगढ़ में भी इनका मेन ऑफिस है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। और पंजाब में जलंधर, लुधियाना में भी ऑफिसेज हैं और लगातार नंबर भी डिस्प्ले रहेगा ताकि कोई भी सवाल आपके मन में आए तो आप तुरंत जो है इस नंबर पर कॉल कीजिए और पूरी जानकारी ज़रूर लीजिए। अनीता जी, जब प्रोविंस की बात आती है, स्टूडेंट आपके पास पहुंचता है, हर स्टूडेंट ने पहले अपना मन जरूर बनाया होता है कि मैंने इस प्रोविंस के लिए अप्लाई करना है, लेकिन आप कैसे मैच करवाते हैं प्रोफाइल के साथ प्रोविंस, और स्टूडेंट जो है कहां पर गलती कर जाता है प्रोविंस की सिलेक्शन पर? जी बिल्कुल सही सवाल है मैम, क्योंकि हम जैसे ही स्टूडेंट से मिलते हैं तो स्टूडेंट जब अपने घर से चलता है तो वो एक माइंडसेट उसका होता है कि मुझे ब्रिटिश कोलंबिया जाना है या फिर मुझे वैंकूवर जाना है, मुझे सरी जाना है, टोरंटो जाना है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड वहाँ पे रह रहा है, मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ पे रह रहा है। वहाँ पे वो कनाडा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट्स द कोर्स रेलेवेंसी, दैट इज़ द प्रोग्रेशन ऑन योर कोर्स, कि आपके कोर्स में इसमें प्रोग्रेशन है, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है। वो सारी चीज़ों को भूल के वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करता है कि मेरा रिलेटिव यहाँ पे रह रहा है और मुझे इसी कोर्स में, इसी कॉलेज में जाना है। बस जो मर्जी प्रोग्राम है आप बस अप्लाई करवा दो, चाहे वो मेरे रेलिवेंट है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलती है स्टूडेंट्स, ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें प्रोविंसेस को समझना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने बहुत सारी सोशल मीडिया में भी एक चीज़ ऑब्जर्व कर रखी होगी कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि कनाडा में जॉब्स की कमी है। उसका भी एक मेन रीज़न क्या है वो भी मैं आपको इसी शो के माध्यम से आप सबको बताना चाहती हूँ। बेसिकली हर प्रोविंस में कोर्सेज का अपना एक मतलब है। लेट सपोज अगर आप ओंटारियो जा रहे हो तो वी नो ओंटारियो, ओंटारियो इज नोन फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। हम ओंटारियो को एक टेक्निकल हब भी कहते हैं। अगर आपने कभी भी कनाडा में R&D कर रखी होगी, इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई इन कनाडा, तो आपने ओंटारियो में कोर्सेज नोटिस किए होंगे, प्रोग्राम्स रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, समथिंग रिलेटेड टू द टेक्निकल। वहीं पे अगर मैं ब्रिटिश कोलंबिया की मैं बात करूँ तो ब्रिटिश कोलंबिया में और वैंकूवर में आपको रेयरली कोई कोर्सेज मिलेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, बिकॉज ब्रिटिश कोलंबिया एक ऐसी प्रोविंस है जो कि टेक्नोलॉजी को नहीं प्रमोट करती है। वहाँ पे आपको जितने भी प्रोग्राम्स मिलेंगे वो आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम्स या फिर जेनेरिक प्रोग्राम या फिर मैनेजमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम। अब लेट सपोज आपकी प्रोफाइल सूटेबल है किसी टेक्निकल कोर्स के लिए, क्योंकि कनाडा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं आपका होगा, अगर होगा वो भी बहुत रेयर। आपका जो आपकी प्रोफाइल, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा जाएगा वो आपकी मार्कशीट, आपके स्कोर्स, आपका IELTS को देख के देखा जाएगा। SOP हम ज़रूर भेजते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीज़ा में, दैट इज़ योर कोर्स। सो अगर आपकी प्रोफाइल बनती है किसी कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, लेकिन क्योंकि मेरा रिलेटिव वहाँ पे, मेरा फ्रेंड वहाँ पे, मैंने अप्लाई कर लिया बिजनेस के लिए, वहाँ पे प्रोग्राम में नॉन रेलिवेंसी को करके कई बार रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो मैं आप लोगों को यही एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी कोर्स सेलेक्ट करें वो बहुत वाइजली सेलेक्ट करें। अगर आप किसी कंसल्टेंट के साथ भी अगर आप अपना कोर्स डिस्कस कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उसी तरह से हम बात करते हैं कुछ रीजनल एरिया में भी है कनाडा में। ये बात करी मैंने वैंकूवर की, ब्रिटिश कोलंबिया की, ओंटारियो की। इसके अलावा कुछ रीजनल एरियाज भी हैं जैसे नोवा स्कोशिया।
नोवा स्कॉशिया में बात करें तो नोवा स्कॉशिया में आपको मेजरली जो मिलेंगी वो यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, जिसमें कि आपको 12th के बाद भी कोर्सेज मिलेंगे, ग्रेजुएशन के बाद भी कोर्सेज मिलेंगे। ये अभी डेवलप आपकी प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे आपको डेवलपमेंट चल रही है, आपके जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होंगी, काम का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं वहाँ पे जितने भी आपको कोर्सेज मिलेंगे वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट में। बात करते हैं न्यू ब्रंसविक की। न्यू ब्रंसविक में भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो कोर्सेज हैं वो बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे भी दोनों ही आपके मैनेजमेंट प्लस टेक्निकल वाले कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो को कंपेयर कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अब इंटरनेशनल कैपिंग भी लग चुकी है और अब एक प्रॉपर कोटा भी है हर प्रोविंस का, तो उसके आप प्रोग्राम रेलेवेंसी का अब खास ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी आपको जानकारी चाहिए अपने कोर्स के रिलेटेड, आप जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यू कैन कॉल अस एंड यू कैन डिस्कस योर प्रोफाइल अकॉर्डिंग। अनीता जी, आप ज़रूर अपने चंडीगढ़ ऑफिस के बारे में भी स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइए, जब स्टूडेंट आपके पास आना चाहे पूरी जानकारी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर लेकर आए, और क्या किस तरह से आप क्या ऑनलाइन भी स्टूडेंट को काउंसलिंग देते हैं, आप पूरा अपना चंडीगढ़ ऑफिस के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। सो हमारे मैम जो ऑफिस हैं दैट आर बेस्ड इन पैन इंडिया, तो आई सिट इन चंडीगढ़ ऑफिस। सो चंडीगढ़ में हमारा जो ऑफिस है वो सेक्टर 9C में है, SU 135। वहाँ पे आप आके आप विजिट कर सकते हैं। जब भी आप प्रोफाइल असेसमेंट के लिए आए तो मेक श्योर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके एकेडमिक्स एंड आइल्स वो खास कर लेके आए, सो दैट हम वन गो में ही आपके असेसमेंट करके आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करें। बात करें अगर टीम की, तो वी हैव रियली एक्सपर्ट स्टाफ हु कैन हेल्प यू फ्रॉम A to Z। अभी बहुत सारे कंसल्टेंट्स में मैंने ये देखा है कि लोग जाते हैं काउंसलिंग के लिए, वो काउंसलर कोई और होता है, एडमिशन एग्जीक्यूटिव कोई और होता है, वीज़ाज कोई और करता है। वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जो भी उसने इंस्ट्रक्शन दी होगी वो A को दी होगी, अल्टीमेटली उसका जो केस प्रोसेस करना है वो Z काउंसलर ने करना है, वो डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको ये होगा कि आपके पास वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, सो दैट आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल स्मूदर तरीके से रहे। एंड वी हैव रियली एक्सपीरियंस स्टाफ जो कि आपको पूरे इन एंड आउट एंड अगर आपको किसी और डेस्टिनेशन के बारे में भी कंफर्म करना है, यू कैन कंफर्म। ओके, मतलब एक पर्सन जो है एक फाइल पर पूरा प्रोसीजर जो है पर काम करते हैं। तो ज़रूर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, जो नंबर है इस पर तो कॉल कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इनके ऑफिस विजिट करें, ताकि आप डिटेल में सब चीज़ों को समझकर जल्दी से जल्दी अप्लाई ज़रूर कर सके। लास्ट में थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए, अब जो कमिंग इनटेक के को लेकर भी स्टूडेंट कब तक अप्लाई कर सकते हैं? सो अभी जो कनाडा में इनटेक है, जनवरी 25 इनटेक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन। कुछ सीट्स अभी भी सितंबर इनटेक में ओपन है, लेकिन अगर आपकी ट्यूशन फीस एंड GIC अगर आपका अवेलेबल है तो आप तभी अप्लाई करें, अदरवाइज जनवरी 25 में सीट्स अवेलेबल हैं। कनाडा में मेजरली 3 इनटेक्स होते हैं, दैट इज जनवरी, मई एंड सितंबर। सो इस टाइम पे जो सबसे मेजर जो इनटेक हम जिसको बोलते हैं वो होता है सितंबर इनटेक, एंड उसके बाद होता है जनवरी इनटेक। तो अगर आपका जनवरी इनटेक मिस हो जाता है तो मे इनटेक इज जस्ट द स्मॉलेस्ट इनटेक। सो उसके बाद आपका जो इनटेक रहेगा सीधा ही सितंबर इनटेक रहेगा। तो मेक श्योर इफ यू आर रेडी विद योर डॉक्यूमेंटेशन, इफ यू आर रेडी विद योर ईच एंड एवरीथिंग, यू शुड अप्लाई योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। एक और मैं अपडेट देना चाहती हूँ, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, एंड नो फीस आफ्टर वीजा। सो दिस इज द ग्रेट एडवांटेज टू द स्टूडेंट, बिकॉज वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद द यूनिवर्सिटी। सो आप इस चीज़ का भी एडवांटेज उठा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो स्टडी सिक्योर एजुकेशन की तरफ से बहुत अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं, स्टूडेंट्स इनका टाइमली फायदा लेकर कमिंग इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कोई सवाल हो, लगातार नंबर डिस्प्ले पर कॉल जरूर कीजिए। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, ये पूरी जानकारी जो प्रोविंस को लेकर आज आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है, बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स को पता हो, अवेयर हो स्टूडेंट, ताकि सही सिलेक्शन के साथ आगे बढ़ सके। फिलहाल के लिए अनीता जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, और स्टूडेंट्स के लिए हम आगे भी इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।